मैं कहना ये चाहता हूं कि पूरे चित्रकूट में 84 कोश में पर्वत ही पर्वत है। और गिरिमानी क्या होता है? गिरिमानी पर्वत होता है। अब वाल्मीकि जी ने तो इतना कहा था कि चित्रकूट गिरि करो निवासु। अब राम जी पहुंचे तो जहां निगाह डाले वहां पर्वत ही पर्वत। अब परेशान है। वाल्मीकि जी का स्मरण किया। वाल्मीकि जी बोले हम आ तो नहीं सकते हैं लेकिन यहां से बता सकते हैं, क्योंकि इस समय हम देखो बहुत पावर में थे। वाल्मीकि जी याद रखना, पहले के ऋषि बड़े पावर में थे। हाँ, क्यों? भगवान राम बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी हम पूजा पाठ में लगे हैं, अभी तो नहीं आ सकते, लेकिन बता रहे हैं ये इस सिस्टम में रहना। बोलो भाई, इतना पावर था। अब आजकल हम क्या बतावें आपको? प्रभु श्री राम भी जिनके पावर को मानते थे वो ऋषि थे, जो पूर्ण ब्रह्म है। श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म राम भी महात्माओं के पावर को मानते थे, अनुशासन को मानते थे, सम्मान करते थे। लेकिन अब आजकल महात्मा सरकार के पावर में रहने लगे। सरकार कहती है ऐसा बोलो तो वैसे ही बोलते हैं, यहां रहो तो वहीं रहते हैं। इतना बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है, उतना ही बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, महात्माओं की स्वतंत्र सत्ता है। महात्माओं की स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन प्यारे, अगर महात्मा लोभ का त्याग कर दे और सम्मान की चाह ना रखे तो बड़ी बड़ी सरकारें नतमस्तक हो जाएंगी और जैसा संत कहेंगे वैसा ही सरकारें करेंगी। लेकिन क्या बतावें आपको, लोभ में फंस जाते हैं। तो क्यों? बोले हम सरकार के विरोध में कैसे बोलें? सरकार ने हमको 50 एकड़ का पट्टा दिया, अब हम क्यों बोलेंगे विरोध में? 50 एकड़ का पट्टा हमारे नाम कर दिया है। अच्छा, 50 एकड़ में क्या कर रहे हो? आश्रम बनवा रहे हैं। 50 एकड़ बहुत होता है, कितना बड़ा आश्रम बनवा रहे हो? बोले उसमें हम अमरूद लगा रहे हैं। क्या होगा? बोले रोज 5 ट्रक अमरूद की सप्लाई करेंगे। अच्छा बोलो भाई, फंस गए मोह माया में कि नहीं फंस गए? जल्दी बोलो। हैं? मोह माया में फंस गए। फल की सप्लाई करेंगे, बोले 5 ट्रक फलों की सप्लाई करेंगे। एक फल महात्मा से मिलने में मुश्किल पड़ता था, एक फल मिल जाए। बोलो भाई, एक फल महात्मा के हाथ से मिल जाए। विराजो, बैठो। एक फल साधु के हाथ से मिल जाए, लोग इसके लिए न जाने कितना भजन करते थे कि एक फल साधु के हाथ से मिल जाए। बोलो, करते थे भजन कि नहीं? कौन? तुम लोग सब। एक फल मिल जाए। लेकिन अब बिना भजन के 5 ट्रक फल मिल रहे, चाहे जितना खरीदो। याद रखना, इसको कहते हैं व्यवसाय। और जिसका जीवन व्यवसाय से जुड़ जाएगा उसके जीवन में भय आ जाएगा, और जिसका जीवन व्यवसाय से दूर हो जाएगा, लोभ से दूर हो जाएगा। मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार की बात छोड़ो, वहां परमात्मा बिना बुलाया पहुंच जाएगा और कहेगा मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, भूखा हूं, मुझे भी अगर फल रखा हो तो दे दो। विदुर जी के यहाँ बोलो बिना बुलाया पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और विदुर जी के यहाँ पहुंचा तो कहा हम भूखे हैं, जल्दी कुछ रखे फल। तो विदुरानी ने कहा रखे तो हैं। अंदर गई तो केला रखे थे तो भूल गई, केले को निकालने लगी और अंदर का जो भाग था वो नीचे गिर गया। हाथ में छिलका, कहे लो खाओ खाओ। भगवान ने इतने प्रेम से छिलके खाए, इतने प्रेम से खाए, बोले तृप्त हो गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। बोलो भाई, भगवान स्वयं फल की तलाश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि महात्मा सप्लाई कर रहा है फल?
परमात्मा स्वयं आकर के भूखा है, वो कहता है एक फल ही पर्याप्त है। सबरी के यहां भगवान राम ने क्या खाए? कंदमूल फल सुरसयत दिए राम कहान, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। बड़े सुंदर फल, अरे भैया भाव का स्वाद था, भगवान ने प्रेम से पाए हैं। इतने प्रेम से पाए हैं, बोले अयोध्या से चला, 11.5 साल चित्रकूट में रहा, कंदमूल फल भर भर दोना, चले रंक जन लूटन सोना। कोल किरात भील बनवासी कंदमूल फल दोनों में भर के लाए हैं और भगवान राम ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इतना सुंदर स्वाद नहीं मिला है जितना सबरी के यहां मिला है। बोलो मिला कि नहीं? और सबरी ने, याद रखना ये भाव की बात है, जिस समय भगवान राम चले थे, कौशल्या अम्मा ने कहा कि राम ज्यादा नहीं है तो फल ही ग्रहण करके जाओ, जब बन ही जा रहे हो तो फल ग्रहण करके जाओ। भगवान राम ने कहा भूख नहीं लगी है, भूख लगी होती तो मैं ग्रहण कर लेता, तो लेकर के चले जाओ। राम जी बोले ऐसी जगह जा रहे हैं वन में जहां फल ही फल। क्यों भाई? फल ही फल है यहां लेके जा रहे। अच्छा गंगा स्नान करने जाओ तो घर से गंगा जल हाथ में लेके जाओगे? जल्दी बोलो, क्या हाथ में लिए हो? बोले गंगा जल। क्यों? गंगा जी जा रहे हैं। क्यों? गंगा जल चढ़ाने जा रहे। अरे गंगा जी में क्या गंगा जल चढ़ा रहे हो घर में रखा हुआ? क्यों भाई? गंगा से गंगा जल घर में लाया जा सकता है, लेकिन घर का गंगा जल गंगा नहीं ले जाया जा सकता है। सावधानी से सुनना मेरी बात को। इसलिए जंगल से फल घर में लाए जा सकते हैं, लेकिन घर के फल जंगल में नहीं ले जाए जा सकते हैं। भगवान राम ने कहा मैया वहां तो फल ही फल हैं, इसलिए तुझे जब भूख लगे तो तू ग्रहण कर लेना। तुझे जब भूख लगे तो तू ग्रहण कर लेना, मुझे इन फलों की जरूरत नहीं है, बहुत फल मिलेंगे। लेकिन सबरी के हाथों मांग के फल ग्रहण किए हैं, ये भाव की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में आपको यदि भगवान से जुड़ना है तो आप भाव और स्वभाव अच्छा बनाइए। भाव और स्वभाव ये दोनों आपके अगर मधुर हो जाएंगे, इनमें मधुरता आ जाएगी भाव में और स्वभाव में, तो भगवान के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। भाव और स्वभाव की मधुरता से भगवान आपके घर में आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा और आपको सब कुछ दे देगा अपना। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं। हाँ बताएं। वहां भगवान शंकर रहते हैं मंदाकिनी के किनारे। भगवान शंकर मंदाकिनी के किनारे रहते हैं, वो बताएंगे कि पर्वतों में किस पर्वत पर रहना है। वाह, बोलो लीला के सहयोगी बन रहे हैं कि नहीं भगवान शंकर? यही तो चर्चा चल रही थी। और एक कौन चोरी सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी, लीला है, लेकिन वन लीला और विवाह लीला में मैंने संकेत दे दिया ना। शंकर राम रूप अनुरागे नैन पंचदश अति प्रिय लागे, तो विवाह लीला में सम्मिलित हैं। और भी प्रमाण लेना है तो डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। और प्रमाण लेना है तो सुन लीजिए। गई भवानी भवन बहोरी, बंधु चरण बोली कर जोरी। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मन जाहे राछो मिले सोबर, सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष, गौरी आशीष पार्वती जी आशीर्वाद दे रही हैं। बोलो लीला में सम्मिलित हैं कि नहीं भगवान शंकर और अम्बा भवानी पार्वती?
यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। लीला में सहभागिता हो गई, प्रमाण दे दिया। ये विवाह लीला और बहुत प्रमाण है, एक प्रमाण नहीं है, बहुत प्रमाण है। लेकिन मैं चर्चा कर रहा था वन लीला। वन लीला अरण्य अभ्यारण्य की लीला में भगवान शिव का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान क्या है सुनिए जरा। भगवान शंकर ने कहा कि पर्वत तो यहां बहुत हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट गिरि करहु निवासु कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। तो भगवान राम ने कहा यही तो मैं समझना चाहता हूं कि पर्वत बहुत हैं, किस पर्वत पर रहूं। श्रीमत गजेंद्रनाथ भगवान ने कहा है कि मैं बताता। भगवान शंकर मंदाकिनी के तट से ले गए हैं प्रभु राम को। कौन भगवान शंकर ले गए हैं? श्रीमत गजेंद्रनाथ भगवान, जो चित्रकूट में उनका विशेष पूजन होता है, विशेष स्थान है, विशेष स्थान है। जैसे अयोध्या में बिल्कुल सरजू के तट पर नागेश्वर नाथ भगवान का मंदिर है। कौन भगवान? नागेश्वर नाथ भगवान शंकर। जो सरजू में स्नान करे, भगवान राम कहते हैं चाहे जन्मभूमि आओ मेरी और चाहे कनक भवन जाओ, लेकिन सरयू में स्नान करने के पहले एक लोटा जल मेरे स्वामी इष्ट नागेश्वर नाथ का पूजन करके और जल चढ़ा के तब मेरे पास आना। अयोध्या की परंपरा और चित्रकूट की परंपरा। वही राम कामतानाथ बन करके पर्वत पर विराजमान हो गए, तो उन्होंने आदेश दिया है कि मेरे दरबार में बाद में आना, लेकिन मंदाकिनी में स्नान करके पहले मत गजेंद्रनाथ को एक लोटा जल चढ़ा के आना, तब मैं तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करूंगा। तो प्यारे भगवान शंकर ने कहा मैं बताता हूं कि कौन सा वो पर्वत है, कौन सा वो गिरी है। भगवान शंकर ले जा रहे हैं प्रभु राम को। भगवान शंकर प्रभु राम को ले जा रहे हैं। पहुंच गए कहां? उसी पर्वत पर जो कामद गिरी है। पहले गिरी था, कामद शब्द नहीं जुड़ा था। ये भगवान राम की तपस्या करने से कामद शब्द जुड़ गया। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कामद का अर्थ क्या है, तो जैसे रामायण में लिखा है राम कथा कलि कामद गाई, ये राम कथा भी कामद है। कामद मानी कामधेनु भी है, कामद मानी कल्प वृक्ष भी है, एक ही अर्थ थोड़ी है। राम कथा कलि कामद गाई और सुजन सजीवन मूरी सुहाई। बोलो है। अच्छा भैया और कौन है कामद? बोले कामद मानी कामद भय गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कामद गिरी मानी पर्वत, ये पर्वतराज कामद गिरी हो गए, कामनाओं को पूरा करने वाले। कल्प वृक्ष का काम क्या है? आप नीचे पहुंचे, जो मांगे सो मिले। लेकिन भागवत में पढ़ते होगे कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में है। कहाँ है? स्वर्ग में है। मृत्युलोक में बताओ कल्प वृक्ष कहाँ है? कोई नहीं बता सकता है कि मृत्युलोक में कहां है। आप कहोगे महाराज कहां बतावें, कहां बतावें, किधर है? वृक्ष तो बहुत हैं, लेकिन कल्प वृक्ष, अरे कल्प वृक्ष वही है कि आप पहुंचे और जो कामना करें वो मिले, वो कल्प वृक्ष है। स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, वो देवताओं के अधीन है, इंद्र के अधीन है। तो कैसे मिलेगा? एक सज्जन बोले महाराज जी कल्प वृक्ष अगर स्वर्ग में है तो हम क्या उपाय करें कि हम कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं? हमने कहा मरो फिर पहुंचो। मरने वाले की चिट्ठी में क्या लिखा जाता है? दुख पत्र होता है ना, एक आपके यहाँ शोक पत्र क्या बोलते हो? शोक पत्र कहते हैं उसको। यहाँ छत्तीसगढ़ में शोकई पत्र है ना, शोक पत्र है।
शोक पत्र में लिखा जाता है, अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे परम पूज्य पिताजी स्वर्गवासी हो गए। क्यों भाई? सभी लोग लिखते हैं कि मेरे परम पूज्य पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, लड़के ने लिख दिया स्वर्गवासी हो गए, कन्फर्म है कि स्वर्ग गए? क्या कन्फर्म है कि स्वर्ग गए? क्यों भाई? और लड़का इतना दावे से लिख रहा है कि स्वर्ग। और गांव वालों से पूछा गया कि इनके पिताजी कहां गए? गांव वाले बोले ऐसे कर्म किए थे कि नरक ही गए होंगे। गांव वालों ने कहा महाराज ऐसे कर्म किए थे कि नरक ही गए होंगे। मैंने कहा लड़का तो लिख रहा है कि पिताजी स्वर्ग चले गए हैं। कहे 101% गप मार रहा है, झूठ बोल रहा है। कहे कि स्वर्ग गए होंगे। एक काम अच्छा नहीं किया उन्होंने, ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया है कि गांव के लोग महसूस कर रहे हो कि इस व्यक्ति का रहना आवश्यक था इस गांव में। अभी नहीं जाना चाहिए था, अभी तो और रहता तो अच्छा काम होता। कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, सब यही कह रहा है बहुत अच्छा हुआ, मर गया मर गया मर गया। तो बोले मर गया है, अगर अच्छा काम करके नहीं मरा है तो गांव के लोग बोले सब प्रसन्न हैं, कुछ रो रहे हैं। कौन रो रहे हैं? इसका मतलब है संबंध ज्यादा जुड़ा था तभी तो मरने के बाद रो रहे हैं। अरे महाराज 2-2 लाख रुपया सबसे उधार लेके मर गया, जिनका उधार लेके मरा वही रो रहे हैं कि अब हमारा वापस मिलने वाला नहीं है। चाहे जितनी कोशिश की जाए लेकिन अब उसमें से छदाम वापस नहीं होगी, लौटने वाला। सावधान बोलो भाई, जहां लोग इस तरह रो रहे हों कि हमारा 1-2 लाख लेके मर गया, उससे कल्पना करोगे कि वो स्वर्ग गया होगा? बोलो हैं? कर्जा पटाने के लिए गधा बन के आएगा और बोझा ढोएगा। वो क्या ढोएगा? बोझा ढोएगा। याद रखो, स्वर्ग गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि स्वर्ग मिला है आपको और आप स्वर्ग में गए। कल्प वृक्ष आपको मिल गया होगा, अश्विनी कुमार जैसा वैद्य आपको मिल गया होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अश्विनी कुमार के पास भी जो क्षमता नहीं है और स्वर्ग में रहता है अश्विनी कुमार, स्वर्ग का राजवैद्य है। कहां का राजवैद्य है? कवर्धा का? अच्छा स्वर्ग का है। हाँ स्वर्ग का राजवैद्य है। स्वर्ग में ही कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में ही अश्विनी कुमार है। मैं कहता हूं उस स्वर्ग की कल्पना मत करना, यही कल्प वृक्ष है, यही अश्विनी कुमार है। आप कहो स्वर्ग में? नहीं नहीं, यही है, कल्प वृक्ष यही है। कहां है? वैद्य का काम है। अश्विनी कुमार की विशेषता है कि मुर्दे को जिंदा कर देता है, और मुर्दे को जिंदा क्या करना, मरने ही नहीं देता है, मुर्दा तो होता ही नहीं। अच्छा स्वर्ग में देवता बोलो भाई अमर है कि नहीं? कौन है स्वर्ग में? बोलो देवता अमर हैं? स्वर्ग में अमर है। बिलासपुर में एक अमर है, हमारे छत्तीसगढ़ में। क्यों है कि नहीं? बड़ा चर्चित है, समझ गए हो ना? हाँ, लेकिन सावधानी से मेरी बात को सुनना। अमर है देवता, क्यों? संजीवनी बूटी है वहां। क्या है? संजीवनी है, इसलिए कोई मर ही नहीं रहा है। बोलो लक्ष्मण को जिलाने के लिए कौन सी बूटी आई थी? जल्दी बोलो। लक्ष्मण मरे नहीं थे, मूर्छित थे, लेकिन मरने नहीं दिया था लक्ष्मण को। कौन सी बूटी थी वो? संजीवनी बूटी थी। उसको लाए कौन थे? जल्दी बोलो। हनुमान लाए थे। लाए थे कि नहीं? तो याद रखना, हनुमान जी ना स्वर्ग में हैं, हनुमान जी ना बैकुंठ में हैं, हनुमान जी तो मृत्यु लोक में हैं। हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। मृत्यु लोक में रहते हुए भी अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। ओ करें बहुत रघुनायक छोहू,
चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सब पर राम तपस्वी राजा, उनके काज सकल तुम साजा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ हनुमान जी कहाँ हैं, जल्दी बोलो। है मृत्युलोक में कि नहीं? एक प्रमाण ये दे दिया मैंने। आप कहो महाराज हनुमान जी तो हैं लेकिन कल्प वृक्ष। आप कहोगे मृत्युलोक में संजीवनी बूटी भी है, थी लेकिन लक्ष्मण जी को चटा दी। बूटी तो थी तभी तो लाए थे द्रोणागिरि पर्वत से हनुमान जी। और द्रोणागिरि पर्वत भौगोलिक दृष्टि से सर्च करके देखना मृत्युलोक में। बोलो भाई द्रोणागिरि पर्वत कहाँ है? सर्चल में सर्च करिए, ये मोबाइल सब कुछ बता देता है। हम आपको क्या बतावें, ये मोबाइल सब कुछ बता देता है। व्यक्ति झूठ बोलता है मोबाइल से, लेकिन सर्च करते हैं जब लोग तो नेट बता देता कवर्धा के बाहर खड़े हो। क्यों भाई बता देता कि नहीं तुम कहाँ खड़े हो, बता दो लोकेशन। बोलो सर्च करने वाले कर लेते इस समय कहाँ हैं, कौन कहाँ है, बता देता है कि नहीं बता देता मोबाइल। झूठ बुलाता है लेकिन सत्य को छिपाता नहीं है, प्रकट कर देता है। बड़ा विचित्र है, याद रखना ये बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है ये। सुनो सावधानी से मेरी बात को सुनो। कल्प वृक्ष चाहिए हमें, यही चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी हमें मड़मड़ा में चाहिए। संजीवनी बूटी भी चाहिए मुझे, कहां चाहिए? मड़मड़ा में चाहिए जहां बैठे हो। सुन लो भैया, यहीं पर छत्तीसगढ़ की भूमि मड़मड़ा ग्राम में इस समय जो है कल्प वृक्ष और संजीवनी दोनों हैं। कैसे हैं? राम कथा, राम कथा कली कामद गाई। सुजन सजीवन मूरी सुहाई। बोलो भाई ये संजीवनी है कि नहीं राम कथा? ये संजीवनी है। अच्छा सही बताओ, कामद मानी कल्प वृक्ष है, कौन है? राम कथा। बोलो कलयुग में तुम्हें कल्प वृक्ष भी मिल गया और संजीवनी भी मिल गई। बोलो मिल गई कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ अच्छा एक बात और बतावें आपको, गंगा भी है यहीं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं गंगा है। बोले महाराज प्रयाग में गंगा है, गंगा सागर में गंगा है। गंगा वन थल तीन बड़े रे, जे किए साधु समाज घनेरे। गंगा के तीन प्रमुख तीर्थ हैं, हरिद्वार, प्रयाग और तीसरा गंगा सागर। गंगा वन थल तीन बड़े रे, ये बड़े बड़े स्थल हैं, बाकी छोटे छोटे तो बहुत हैं। गंगा वन थल तीन बड़े रे, जे किए साधु समाज घनेरे। लेकिन यहाँ ना तो प्रयाग है, ना हरिद्वार है, ना गंगा सागर है, यहाँ से बहुत दूर है। हम लोग जाते हैं, कई किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, तब कहीं बड़ी मुश्किल में हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर मिलता है। लेकिन नहीं, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, और सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। बोलो राम भक्ति की ग्राम मड़मड़ा में बह रही, बोलो बह रही कि नहीं? ये रामायण में लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से बना बना के थोड़ी बोल रहा हूँ कि अपनी तरफ से ही बोल रहा।
जो मैं अपनी तरफ से बना के बोलूं, राम भगति जय सुर सरी धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। बोलो गंगा भी यहाँ है, राम भक्त रूपी गंगा है, बोलो है कि नहीं, जल्दी बोलो है कि नहीं। और रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष है, और संजीवनी भी रामचरितमानस की कथा में है। बोलो कथा सुन रहे हो, बीमारियां दूर हो रही हैं। अच्छा एक सेकंड, राम कथा सुनने में प्रसन्नता महसूस कर रहे हो कि नहीं? अच्छा टेंशन दूर हो गया है, चाहे घंटा ही 2 घंटा को हुआ, बोलो भाई दूर हुआ है कि नहीं हुआ है? घंटे ही 2 घंटा को हुआ हो, लेकिन टेंशन दूर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। यहां टेंशन मुक्त हो गया। अगर यही वातावरण घर में तैयार हो जावे तो बोलो पूरा घर टेंशन मुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक जगह पति कथा सुनने जावे, पत्नी न जावे। पति बहुत कहे अरे चलो चलो चलो, तुम समझती नहीं हो, कथा सुनने चलो। वैसे तो यहाँ छत्तीसगढ़ में महिलाएं ज्यादा आती हैं, वो कहती भी हैं कथा सुनने चलो, कथा सुनने चलो। तुम कहते हो हाँ आता हूँ, आते हो तुम लोग भी आते। संख्या देखो बराबर लग रही, पूरा पंडाल भरा हुआ है। बोलो भरा है कि नहीं? संख्या तो मुझे बराबर लग रही है। पुरुषों की संख्या देखो, वो दूर बैठे हैं लेकिन कथा ही सुन रहे हैं। वहां दूर बैठे हैं लेकिन कथा सुन रहे हैं कि धान काट रहे हैं। बैठे बैठे दूर देखो कथा सुन रहे हैं, मन लगा के सब कथा सुन रहे हैं, क्योंकि सबको कथा सुनाई दे रही है। प्यारे टेंशन मुक्त हो। पति कहता है पत्नी से कथा सुनने चलो, बहुत अच्छी कथा हो रही है, कथा सुनने चलो। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ। एक दिन क्या हुआ कि कथा जो है लेट तक होती रही, ज्यादा ही लेट हो गई। जैसे रात्रि को 12 बज गए थे वहां मुगेली में रात को 12 बज गए थे। ठंडी बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा ठंडी थी रात्रि। 12 बज गए कथा में, 11:45 बजे विश्राम हुआ और आरती होते होते 12 बजे। अब हम आपको क्या बतावे हैं, जो हमारा महात्मा हमको भोजन कराता था वही सो गया। लौट के जब मैं पहुंचा, इधर से गया तो सीधा कमरे में गया वो। बाबा हमारा कहाँ गया, सुन रहा होगा। उधर गाड़ी में बैठा है, जटाजूट वाला बाबा है ना वो। नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल की 2 बार उसने, साधारण साधु नहीं है। हाँ, नर्मदा जी का बड़ा उपासक है वो अखिलेश्वर दास, मेरी सेवा में रहता, मेरा ही चेला है, बहुत सेवा करता है। तो इधर से गया, सो गया। अब जब मैं पहुंचा तो सोया था। अब मैंने कहा सोए को कैसे जगाएं, बज गया 12 बज गया। मैंने कहा एक काम करो, गौ माता का 1 गिलास दूध पिला दो, गरम गरम, बस इतना ही पर्याप्त है। वास्तव में दूध देखा, दूध फट गया। क्या परीक्षा आज हो रही है मेरी। मैंने कहा गरम गरम पानी ही पिला दो। जो 1-2 जबरदस्ती चेले जग रहे थे मेरे साथ, 1-2 जबरदस्ती जग, तो मजबूरी है उनकी। मैंने कहा गरम गरम जल ही पिला दो, जल पी करके सो जाऊंगा, जल पी करके ही सो जाऊंगा। लेकिन क्या बताएं आपको, यहां से दूध गया था, वो थर्मस में रखा होगा लखनलाल जी के यहाँ से। तो बोले हाँ दूध तो वहां से भी आए, यहाँ का फट गया, लेकिन वहां से। हमने कहा उसी को निकालो। देखा वास्तव में तो वो दूध सही था। मैंने कहा देखो ये संजीवनी मिल गई मड़मड़ा से कि नहीं। क्यों भाई, मड़मड़ा से संजीवनी। देखो रात को 12 बजे, अच्छा गाय का दूध अमृत होता है, वही संजीवनी है। कलयुग में गौ माता का दूध क्या है, बोलो भाई, संजीवनी है, अमृत। हमने कहा देखो मड़मड़ा से अगर ये ना आई होती तो पानी पी के हम रात भर रोते सोते नहीं। नींद कहाँ से आती, बोलो भाई। हैं, यहाँ भी बोले वहां भी बोले। इसके बीच में एक सज्जन आए थे आज सुबह, बोले महाराज
बीच में हमें समय दे दो 1 घंटे का। हमने कहा बीच में कैसे देते हैं, कहां से देते हैं, अच्छा सिस्टम तुम ही बताओ। बोले महाराज जी मड़मड़ा से लौटो आप, वो कौन भाटा है मुगेली के साइड में, मुगेली से लोरमी तरफ जाते गांव मिलता है भाटा, क्या नाम है, बहुत ही तो भाटा है यहाँ, कितने हैं 4 भाटा ही ऐसा ही कुछ हो, 4 भाटा रहा हो है, हाँ वही 4 भाटा। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं 4 भाटा तो यही है बगल में, ये बाजार 4 भाटा है, वो केवल 4 ही भाटा है वो। तो कहे महाराज समय दे दीजिए, आप मड़मड़ा से आए तो आप यहाँ बोल दीजिए, फिर आप मुगेली में हाई सेकेंडरी में बोलिए। मैंने कहा देखो भैया, यहाँ बोल के जाऊं, तुम्हारे यहाँ बोलूं, फिर वहां बोलूं, और बोलते बोलते तुम लोग तो ठीक है आनंद लोगे, और मुगेली में भी लोग सुन करके घर जाएंगे, हम अस्पताल जाएंगे सीधे। इतना क्यों बुलवा रहे हो? क्या मैं कोई कैसेट हूं? आखिर शरीर है मेरा, और तुम समझ ही नहीं रहे हो कि शरीर भी शरीर होता है, समय की बात होती है। लेकिन फिर भी देखो, बरसों से बोल रहा हूं, लेकिन वैसा ही बोल रहा हूं जैसा बोलता था। बोलो भाई, ऐसे ही बोल रहा हूं? कहीं बोलने में तुमको ऐसा लगा उदासीनता आई हो मेरे बोलने में? कोई खांसी खुर्रा आया बीच में? बोलो बोलो। कुछ नहीं, सब भाग जाता है, आता है, लेकिन 2-3 बार जहां किया एक तरह पता ही नहीं चलता कहाँ है। तो सुनिए जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। पति पत्नी दोनों आवे कथा सुनने, बच्चों को भी लाया करो। बच्चों का विरोध करते हैं बहुत से लोग, बच्चों को मत लाओ, शोर मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं। अरे बच्चों को अगर कथा सुनाई जाएगी तो ईमानदारी से बताओ, कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। जब इन्हें बोध होगा तो